अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक है। महाकवि कालिदास की रचना है। इस अभिज्ञान शाकुंतलम को संस्कृत में है मूल, तो मैंने तो इतना संस्कृत का मैं विद्वान नहीं जो मैं उसको पढ़ सकूं। शास्त्री जी ने जब इस कृति अभिज्ञान शाकुंतलम पद्यानुवाद लिखा, इसको सरल भाषा में अवधि में लिखा है, रामचरितमानस और राधेश्याम रामायण की तर्ज पर। अभिज्ञान शाकुंतलम पद्यानुवाद, इसको पढ़ा तो पूरा सारा सब हो जाता है। अब मूल पढ़ेगा, उसमें जो भाव भंगिमा होगी वो तो अलग चीज होगी। वैसे तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो आदि पर्व का है, आदि पर्व में जो दुष्यंत शकुंतला का आता है महाभारत के, उसमें और महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत शकुंतला में अंतर है। उसमें कहानी थोड़ी भिन्न है, कुछ लिया गया है वहां से, बाकी बात आगे भिन्न हो जाता है। इस शास्त्री जी पंडित श्याम सुंदर त्रिपाठी शास्त्री जी कछोना के हैं, उनकी पुस्तक है। 2 सितंबर को इसका लोकार्पण किया गया था। तो पहले मैंने उसको मूल भी पढ़ा था। इसमें शुभाशंसा लिखी है प्रोफेसर रूपी मिश्र ने। उन्होंने लिखा है कि आज जहां लोग साहित्य ऐसे ऐसे साहित्यकार हैं जो नेताओं पर लिखते हैं, पुरस्कृत होते हैं, सम्मानित होते हैं, और त्रिपाठी जी दुष्यंत शकुंतला कर्णयाद पर लिख रहे हैं, ये उनकी धार्मिकता तथा भारतीय संस्कृति प्रति गहन अनुराग का प्रमाण है। इतने अच्छे शब्दों में लिखा। प्रोफेसर रूपी मिश्र जी डिलीट हैं और समीक्षा कर रहे हैं। ये प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर लखनऊ डिग्री कॉलेज में, डॉक्टर राघवेंद्र मिश्र। उन्होंने समीक्षा में इसमें सब लिखा है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या च शकुंतला तत्रापि चतुर्थोऽंकस्थ शोक चतुष्टयम, अर्थात काव्य के जितने भी प्रकार में नाटक विषय सुंदर होता है, नाटकों में भी काव्य सौंदर्य की दृष्टि से अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम सर्वोपरि है। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी चतुर्थ अंक और उसमें भी 4 श्लोक अत्यंत सुंदर हैं। ये अपनी समीक्षा में इसमें लिख रहे हैं। फिर लिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का हरदोई जनपद सदैव साहित्यिक सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा है। इसी जनपद के कछोना कस्बे के प्रसिद्ध भागवताचार्य रहे बहुवृद्ध नदीश विद्वान आदरणीय पंडित श्याम सुंदर त्रिपाठी श्याम जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अवधि प्रधान भाषा में उत्कृष्ट पद्यानुवाद प्रस्तुत किया है। दोहा चौपाई आदि प्रचलित छंदों में यह पद्यानुवाद अत्यंत चित्ताकर्षक और श्रुति मधुर है। समीक्षा लिख रहे हैं। फिर कहाँ कहाँ उन्होंने यौवन पर दृष्टि डाली। ये प्रणय के अपना डॉक्टर राघवेंद्र मिश्र प्रणय प्रोफेसर होने के साथ साथ में उनका वो बड़े कवि हैं। सौंदर्य का भी लिखते हैं। कंचुकी गांठ डिस्थक ढीली कर झुकने पर तन में गढ़ती है, बोली श्यामा कर मधुर हास क्यों दोष गांठ को देती है। इस तरीके से समीक्षा करते हैं। उसके बाद में इसमें मैंने भी लिखा है कि विद्वान ही विद्वान लोगों के परिश्रम को जानता है, बंध्या स्त्री गर्भवती स्त्री की प्रसव वेदना को नहीं जानती। विद्वान ए भी विजानात विद्वज्जन परिश्रमम, नहीं बंध्या विजानात गुरबीम प्रसव वेदनाम। ये शास्त्री जी ने इसमें लिखा है। उन्होंने कहा कि ये प्रस्तुत पुस्तक कालिदास के महान नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी काव्य रूपांतरण है। इनका मूल से मैंने छेड़छाड़ नहीं की है, मैंने न्याय किया है और इसकी मूल नाटक की सुंदरता और भावनात्मक गहराई को बनाए रखने का प्रयास किया है। अपने स्व अभिव्यक्ति में शास्त्री जी लिखते हैं, आदरणीय शास्त्री जी। उसके बाद में प्रारंभ होती है पुस्तक। महाप्राण यति दृढ़मति इच्छा शक्ति अपार क्षत्रिय वंशोद्भव भय विश्वामित्र उदार विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र तप करने के लिए जाते हैं राजपाट छोड़ करके। पहले इनका नाम विश्वरथ था। वहां पर इतना तप बढ़ रहा है कि इंद्र का सिंहासन भी डगमगाने लगा। उन्होंने कहीं हमें पदवी हमारी छिन जाए, तो उन्होंने मेनका को भेज दिया। मेनका जाती है, वो अपने हाव भाव बनाती है, नृत्य करती है, सब कर करा के उनको आकर्षित कर लेती है। आकर्षित करके ये भगवान की उपासना छोड़ करके, आराधना छोड़ करके ये सौंदर्य की उपासना में लग जाते हैं। उसके साथ विवाह होता है, उससे एक बच्ची का जन्म होता है। जन्म होते ही ये कहीं
गायब हो जाती है, स्वर्ग चली जाती है मेनका, वो तो इंद्र के द्वारा भेजी गई थी। ये सब इसका वर्णन इसमें है। फिर उसके बाद में जब चली जाती है, अब ये क्या करें, तब कंड ऋषि के आश्रम में जाकर के दृढ़ निश्चय करी सुता कह लीन हूँ गोद उठाई, जाई कंड ऋषि आश्रम तरुतर दीन सुलाई। वहां पर तर एक वृक्ष के नीचे उसको सुला देते हैं। चल दिए हृदय पर पाहन रख, बंदिश देवों को सौंप दिया। पहले माता ने तजा जिसे, अब हाय पिता ने त्याग दिया। पहले माता छोड़ चली गई थी, अब हाय, कभी की लेखनी देखिए, हाय पिता ने त्याग दिया। इस प्रकार वो आती हैं वहाँ कंड ऋषि के आश्रम में, वो माता जी हैं, गुरुमाता हैं, वो आती हैं वहाँ पर ले जाती हैं। बहुत कुछ है, शकुंत पक्षी, नाम शकुंतला के ऊपर, वो पक्षी इसकी शहद चटा रहे हैं। कंड ऋषि के आश्रम का वर्णन किया गया है, क्या क्या वहाँ पर कैसे कैसे क्या हो रहा है। जब वहाँ पहुँचे हैं, दुष्यंत पहुँचते हैं, बड़ी हो गई, दुष्यंत उधर पहुँचते हैं शिकार करने के लिए। वहाँ पर कोई ब्रह्मचारी सुवेश, उसमें युवक ब्रह्मचारी उनको रोकता है कि आखे ठक तुम परिचित नहीं, निर्भय जीव तपोवन माही, नहीं जानहु तो बताबहु तुम्हें, कर्ण आश्रम कुल शोधन ही। कि कर्ण ऋषि के आश्रम का वर्णन करते हैं। यहाँ पर कोई मतलब कि जो विचरण कर रहे हैं उनका कोई शिकार नहीं कर सकता। ये सब प्रसंग इसमें आते हैं। 250 पृष्ठों में यह पुस्तक है। उसके बाद में दुष्यंत जब प्रथम दर्शन करते हैं शकुंतला का, सौदर्य पार की नृप्रसज्ञ था, रमणी रूप उपासक था, रूपस का भू बंकिम विलास, गड़ गया हृदय में ऐसा है। तब देखा तो अंदर से सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। इसमें कई प्रकार के रस हैं, ये है। उसके बाद फिर इनका आगे चल करके ये आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, फिर इनका गंधर्व विवाह होता है। वहाँ पर ये अपनी अंगूठी देते हैं, उसमें राज चिन्ह है। अंजलि में रख मुद्री शारंग, बोले प्रभु सदा जीत रखें, ये सत्ता की प्रतीक मुद्री, इसको अपने समीप रखें। ले उसे गए नृपकुंत निकट, बोले हे भद्रे देव प्रिया, जो भूमंडल को जीत सके तुमने उसका मन जीत लिया। जब दे रहे हैं इसका इसमें वर्णन कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद में जब रहते हैं उसके साथ में दोनों ये पति पत्नी बन करके रहे, उसका राजा चले जाते हैं राजकाज को लेकर, उनका तुम्हें हम अच्छी तरीके से बुलाएंगे, सम्मान बुलाएंगे। 4 महीने बीत जाते हैं या नहीं आते हैं, उधर उमड़ घुमड़ के बादल आ रहे हैं, वर्षा ऋतु प्रारंभ होने को है, चातुर्मास करने के लिए उधर आ रहे हैं, दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं और ये सुध बुध खोई हुई बैठी है। उनके बारे में सब विज्ञात था कि आश्रम की ओर बंद पथ पर ये बढ़ता कौन आ रहा है, आकृति विशाल सिर जटाजाल, नयनों में तेज समा रहा है, हिमश्वेत दीर्घ दाढ़ी उनकी, लंबोदर बच्च छिपाती थी, बाहों में बलो भ्रिकुट वक्र क्रोधी उनको बतलाती थी। ये उग्र तपस्वी तेजस्वी, भुज मध्य दबाए मृगशाला, संकट में पड़ जाता इनसे जिससे भी पड़ जाता पाला, चेहरे का रौद्र रूप लगकर सुरपत संभ्रम भय खाते हैं, ए परिव्राजकाचार्य आज सचमुच दुर्वासा आते हैं। अभिनय गर्व अविज्ञा सहिन सकहीं विख्यात, कर्ण आश्रम आ रहे करने चातुर्मास, जटा विशाल शीश लपटाए, द्वार वाटिका सोई चली आए, ठाड़ भय निज भौं उठाई, भीतर तीव्र दृष्टि दौड़ाई, पृष्ठभाग लग कर्ण कुमारी, शब्द कीन कुछ खास खकारी, खांसते हैं खखारते हैं। ये बैठी है सुध खोई हुई, नहीं प्रतिक्रिया भई जब कोई, कुंत मधुर सपनन मह कोई, लख प्रमाद कचुर स्तन जागी, रोकिता ही स्वर संयम साधी, बोले वचन जलद गंभीरा, ओ बालिके सुधारु शरीरा, अतित विशिष्ट विलोकहु द्वारे, तपा मूर्ति कहता तुम्हारे, नहीं शकुंत कहाँ दीन सुनाई, कहा बहोरी मुनिवर ऋषि आई, तीन बार तिनता ही पुकारा, अभिनय लख ऋष भई अपारा। उन्होंने सोचा अभिनय कर रही है, संयम विनय नियम नहीं यही तोरा, अस प्रमाद स्वर सुने हुन मोरा, तापस कन्या आश्रम रहाई, अस आचरण कहूँ को करही, विश्रुत विश्व कर्ण की सेवा, नमहि ब्रह्म ज्ञानी और देवा। कहते हैं विश्रुत है, सब जानते हैं, ब्रह्म ज्ञानी सब नमते हैं, तिन करने है प्यार बहु पाई, दीन शिष्ट आचरण भुलाई, अतिथि अवज्ञा लखी अपमाना, मुनिमनता समोह बस जाना,
समझ कर्ण आश्रम ही सुपासा, करण चहुतिन चातुर्मासा, चातुर्मास करना चाहते थे। यहाँ क्यों कछ पूछे बाता, भव क्यों क्रोध जरे सब गाता, भय उग्र मुख जिमि अंगारा, कुपित वचन यही भांति उचारा। क्या कहते हैं, जो त्वहि कहाँ अति प्रिय पुरुष, करई निरंतर जाप, देई विसार तो ही सोई, ले संहार मम श्राप। कहते मेरा श्राप संभाल, अब कोई जिसको तुम जप कर रही हो तुझे विसार देगा, भूल जाएगा। अस कही तुरत फिरे मुनि, मन ही मन पछिताहि, जहाँ अपमान होई तहाँ बुद्ध जन कबहु न जाहि। इस तरीके से उन्होंने ये श्राप दे करके चले जाते हैं। बाद में उनको प्रियंवदा जो वहाँ की हैं आश्रम के सब लोग ये मिलते हैं, अन्य विनय करते हैं। तब वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब हमने आश्रम तो नहीं, बोले कि हे बाले सुनो, श्राप न मिथ्या हुए, अर्पित निज लक्ष्य चिन्हपति, पावई स्मृत सोए। उन्होंने कहा कि अब श्राप तो नहीं निष्फल हो सकता, निष्प्रभावी हो सकता है, मिथ्या नहीं हो सकता, लेकिन जब चिन्ह दिखाएगी तो उसको स्मृति आ जाएगी। इस श्राप का प्रभाव ये पड़ता है, राजा को विस्मरण हो जाता है, एक गर्भवती हो जाती है। गर्भावस्था में ही आश्रमवासी जो कर्ण ऋषि हैं वो कहते हैं इसको ले जाओ, यहाँ पर जन्म होना ठीक नहीं, वहीं जाए रहे। तो उनको लेकर के शारंग ये सब चले जाते हैं, लेकर के जाते हैं। वहाँ उनको स्मरण ही नहीं रहता, मैंने कैसा विवाह कैसे क्या। उन्होंने कहा तुम नाटक कर रही हो, वो अपमानित होती है, हालांकि चली जाती है। वापस लेकर फिर आते हैं, कुटिम रुकते हैं, इसकी तबीयत खराब होने लगती है। तबीयत खराब होने लगती है, सब बहुत विशद वर्णन है वहाँ पर, बहुत ही मार्मिक वर्णन है कैसी स्थिति में। उधर वो कुछ रथ के लिए जाते हैं, ऐसे किसको ले जाएंगे, इस गर्भिणी को कैसे ले जाएंगे शकुंतला को। वो तुलसी मधु पात बनाने के लिए इधर उधर जाते, तब तक मेनका की दृष्टि पूरी लगी हुई है इसके ऊपर। मेनका की दृष्टि लगी है, वो इसको आकर के और ले जाती है। इसका बहुत वर्णन है, आत्महत्या करने के लिए जा रही है, उसको लेकर ले जा करके और कश्यप ऋषि के आश्रम में पहुंचा देती है। इधर ये परेशान होते हैं, नहीं मिलती है, तो कर्ण ऋषि अपने आश्रम में ही वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद में ये वहां पर इसका पुत्र जनती है, जो कर्ण उसमें कश्यप ऋषि आश्रम में। अब इधर इनके जो सुपुत्र पुत्र होने को था, गर्भणी इनकी रानी थी, उसका मृत पुत्र पैदा होता है। और एक ऐसा व्यापारी था, धनमित्र था, वो सब उसके पास बहुत अपार संपत्ति, संतानहीन था, लेकिन पैसा लेकर पता नहीं कहाँ धन लेकर जा रहा था। वो सागर में डूब जाता है, उसका खजाना जाना जब्त कर लिया जाता है। वो सूचना मिलती है, उधर मृत पुत्र था, इधर बहुत परेशान थे। और उधर इसकी जब एक परिचय देने के लिए जाती है, हाँ मुख्य चीज़ ये है, शकुंतला जाती है तो पैसे राज चिन्ह दिखाती तो उसको पता चल जाता। ये राज चिन्ह उसका गायब हो जाता है, रास्ते में नहाती है नदी में वो कहीं गिर जाती है, दिखाती राज चिन्ह, दिखाने उंगली ऊपर करती, उसमें अंगूठी होती नहीं। तो कहती है नाटक कर रही, अभिनय कर रही, झूठा, मतलब तुम्हें कुछ चाहिए बताओ। ये अपमानित होकर के वापस आ जाती है। उधर ये बताया चुका हूँ अभी कि रथ के लिए और उधर क्वाथ बनाने के लिए वो चली जाती है इनके साथ में। जो शारंग सब लोग, ये अकेली होती है, सोचती है कि हम ऐसे अपमानित होकर जीना अच्छा, एक पुत्र कलंकित होगा, लोग कहेंगे किसका पुत्र है, तो प्राण देने के लिए, अपनी आत्महत्या करने के लिए बढ़ती है। तब तक मेनका ले जाती है, वहाँ पर अंगूठी इसकी गायब हो जाती है। इसी एक बीच में बहुत बड़ा प्रसंग इसमें है कि वो एक मछली उसको निकल जाती है, मछली वो शिकार करता है, मछली लेकर जाता है, उसको जब काटता है, काटने वो उसके पेट से उधर से निकलती है, वो उसको देखता है, बेचने के लिए जाता है या बाहर निकलता है, सैनिक को राज चिन्ह को पहचान लेते हैं और पकड़ा जाता है, उसको प्रस्तुत किया जाता है राजा के समक्ष। राजा उसको देख करके उनके दिमाग में वो चीज पहुंच जाती है, तो शकुंतला थी। कौन सी है बात, इधर उनको और परेशान होते हैं, उसको 5000 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं, उसको विदा कर देते हैं कि तुमने हमारे ऊपर उपकार किया है। अब ये सब जगह गुप्तचर अपने छोड़ देते हैं, शकुंतला कहाँ है, नहीं कहीं नहीं मिलते, कहीं नहीं मिलते हैं, ये परेशान है बहुत ज़्यादा। उसके बाद में इंद्र देवासुर संग्राम होता है, इंद्र जब इनकी याद करते हैं, उनकी मदद के लिए सहायता के लिए जाते हैं, तो विमान से लौटते समय जो उनकी सहायता करके वहीं पर जब लौटते हैं तो पृथ्वी कक्षा में जब प्रवेश करते हैं, ऐसा वर्णन किया है इसमें, उसमें आते हैं तो देखते हैं एक ऐसा है, तो मातल जो चला रहा है, विमान चला रहा है, उसको कहता है कि ये कश्यप ऋषि का आश्रम है, यहाँ पर देवों के जो पिता हैं यहाँ तपस्या करने के लिए आते हैं।
तो ऋषियों के आश्रम का वहाँ पर जो किया है, वहाँ पर वो कहते आशीर्वाद लेने, राजा कहते आशीर्वाद लेने जाते हैं तो देखते हैं कि भरत को देख रहा, खेल रहा है, 6 वर्ष का बालक है, उसको सिंघनी अलग बैठी हुई है, वो दूध पीना चाहता है, उसको वो उसके साथ खेल रहा है। वहीं पर दांत गिरते हुए दिखाया गया, एक चित्र दिया गया है। अब वो समझते हैं, ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उसके लिए ऐसा यंत्र बंधा हुआ था, दूसरा कोई छुएगा तो भस्म हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता है। ये सब बड़ा अच्छा प्रसंग इसमें है, बड़ा बाल उसमें देखते रह गए हैं, वाटिका में प्रवेश कर गए हैं, देखते रह गए। ओह अबाक आश्चर्यचकित विस्मय भारी, थी बाहु खींचती देश कुमार की प्रौढ़ा तपस्विनी नारी। छटपटा रहा सिंघनी पुत्र निज ग्रीवा अंग छुड़ाने को, देखती दुर्दशा में बैठी व्याकुल थी दूध पिलाने को। धमकाता तर्जनी से सिंघन को ओ वीर, कहता चुप हो बैठ रही क्यों हो रही अधीर। तेरे बच्चे को मैं बिल्कुल ही कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा, गिन करके इसके दांत अभी मैं अपनी माँ को बतलाऊंगा। तोतली भाषा बोल रहा है, तोतली भाषा का कवि वर्णन कर रहे हैं। क्या समझ रही है मेरी इच घुरघुर से मैं डर जाऊंगा, तेरी इच घुरघुर से मैं डर जाऊंगा। गुच्छा यदि मुझे आ गया तो तेरे 2 हाथ जमाऊंगा। सिंघनी कह रहा तेरे भी 2 हाथ जमा दूंगा। इसको देखते हैं, उसके बाद पता चलता है तो पुत्र है, ऐसा है। बाद में पता चलता है कि पुत्र है, अंगूठी उनके हाथ में है। जब वो देखती है फिर ऋषि के पास जाते हैं, ऋषि कश्यप ऋषि के पास जाते हैं, दोनों आशीर्वाद देने के लिए। सब इसमें वृतांत है, बहुत कसके, बड़ा मार्मिक है, वर्णन है इसमें। आशीर्वाद देते हैं, तब वो कहते हैं उधर कंडू ऋषि के यहाँ वायु मार्ग से वो संदेश भिजवाते हैं, कोई जाता है सुखद। और उधर वो कहते हैं कि भाई इसमें गलती किसकी है, राजा तो भूपति है, इसका कोई दोष नहीं है, ये कवि की अपनी है। महाकवि कालिदास ने उसको इस ढंग से किया है। वहाँ की शकुंतला उसमें अंतर है, यहाँ पर दोनों ने दुर्वासा ऋषि को दिखा करके उन्होंने इनकी रक्षा की है। तब वो कहते हैं कि ये तो भाई, उनको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि ये भरत नाम से जाना जाएगा। उसका नाम पहले वहाँ पर दूसरा रखते हैं, वो सर्वदमन इस तरीके से नाम था उसका, रखते हैं। भरत नाम से जाना जाएगा, जम्बूद्वीप इसके नाम से जाना जाएगा। और उसको समझाते हैं शकुंतला को कि तुमने ऐसा ये है कि तुम्हारी अंगूठी खो गई, इसमें दोष इनका क्या है, इनका तो कोई दोष नहीं, राजा को कोई दोष नहीं है। और आशीर्वाद पृथ्वी के 7 द्वीपों पर ये विजय केतु फहराएगा, अब तक तो था ये सर्वदमन, अब भरत नाम कहलाएगा। ये कह करके संबोधित करके उनको देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद में फिर विदा लेकर के फिर विमान से सवार होकर के वहाँ से वो चले वायुपत इंद्ररथ आश्रम की छबछीन, धाये उल्का पिंड सम क्षणमा भयो विलीन। तो मैंने शास्त्री जी का मूल भी पढ़ा था, अभी सब लोग टाइप कर रहे तब भी पढ़ा था, और इस बार इसको मैंने अभी समापन किया। मैं सायंकाल को इसको पढ़ता था, बाकी तो मेरा जब वो सब इतना लगा रहता है, लेकिन थोड़ा पढ़ता भी हूँ, तो आजकल मैं यही पढ़ रहा था। इसका समापन हुआ तो जो लोग हैं, पाठक हैं, उसको पढ़ेंगे, उनको इसमें आनंद आएगा। पूरा दुष्यंत शकुंतला का जो चित्र है, इसमें कैसा चित्रण किया है रामचरितमानस और उसकी राधेश्याम की तर्ज पर, निस्संदेह बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा, मतलब कि ये महाकवि कालिदास का की रचना है, और शास्त्री जी ने इसमें सरल भाषा में चौपाई और उसमें दोहा और इसमें लिख करके अपनी लेखनी चला करके बहुत अच्छी चीज़ दी है।